ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से मज़े कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पास लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, दैट इज टाइम। तो टाइम की अभी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ होती है, जैसे लाइक AM, PM, मॉर्निंग, इवनिंग, नो, ठीक है, नाइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? टाइम से। तो आज हम टाइम को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या क्या होता है टाइम में। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टाइम। अब जो हमारा टाइम है वो कुछ, अगर हम दिन की बात करें तो उससे पहले आता है डॉन। डॉन वो टाइम होता है जहाँ पे बहुत ही लाइट लाइट सनरेज आती है ना, बहुत लाइट लाइट आपको दिन सा दिखाई देता है, जस्ट लाइक 5 o'clock के आसपास। ठीक है, कभी आप उठे हो तो आपको दिखाई देगा बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी लाइट होती है। फिर उसके बाद क्या आता है मॉर्निंग, जब पूरा सन निकल के आ जाता है बढ़िया से। देन नून, जब 12 o'clock के पास आपके वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। देन नून के बाद हम क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि दोपहर हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब आपको स्कूल की छुट्टियाँ होती है, ठीक है, तो तब होता है वो हमारा नून का टाइम। देन इवनिंग, जब आप शाम को प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है, या फिर ट्यूशन जाते हैं, वो हो जाता है हमारा इवनिंग का टाइम। ठीक है। अब उसके बाद इवनिंग, शाम के बाद जब आप रात में खाना खाते हैं, डिनर करते हैं और टीवी देखते हैं, स्कूल का होमवर्क करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा डस्क। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्वाइलाइट। अब उसके बाद आप रात को जाके क्या होंगे, सो जाएंगे, दैट मीन्स यू आर हैविंग नाइट टाइम। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ है, सर्कल डे टाइम एक्टिविटी। देखिए, अब आपके पास प्ले ग्राउंड है तो आप उसमें डे में खेलिए, और ये आप गेम्स भी ये नाइट में हमें सर्कल करना था। ठीक है, ठीक है, ये आप सोते तो नाइट में। अब ये जो हमारे पास वॉचमैन है ये भी नाइट में आता है, तो उसको छोड़ देंगे। चलिए, सर्कल द एक्टिविटी डेट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। तो लॉन्गर टाइम किस में लगेगा? ठीक है, अब हम रिक्शा से जा रहे हैं और बस से जा रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम कौन लेगा? रिक्शे वाले भैया लेंगे। तो सर्कल द एक्टिविटी डेट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, तो हम लॉन्गर टाइम पे सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब एक ये हमारे पास मशीन है जिसमें हम मिक्सर करते हैं, ग्राइंडर करते हैं चीज़ें, और एक ये हमारे पास हैंडमेड वो है जिसमें हम चीज़ों को क्रश करते हैं। तो अगर हम ग्राइंडर में क्रश करेंगे और इस हैंडमेड जो चीज़ है मैनुअली जो हम करना पड़ता है इसमें करेंगे, तो कौन सा टाइम ज़्यादा लेगा? हमारे ये जो ग्राइंडर है कम टाइम लेगा, तो ये ज़्यादा बहुत उस पर सर्विंग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप डेज सुनते होंगे, डेज। ठीक है, डेज कौन कौन से होते हैं? जस्ट लाइक फर्स्ट डे होता है हमारा मंडे, एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हमने काउंट करे तो हमारे पास टोटल डेज कितने आ गए? 7। स्टार्ट कहाँ से हुआ? मंडे से, एंड एंड कहाँ पर हो रहा है हमारा? संडे पर। ये हो गया हमारे डेज। अब आते हैं वीक्स। तो इन 7 डेज को मिलाकर क्या बनता है? एक वीक। हम ये बोल सकते हैं कि एक वीक में कितने डेज आते हैं? 7। चलिए, फिर उसके बाद आता है मंथ। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। हमारे पास कितने मंथ्स हैं? 12। चलिए देखिए, फर्स्ट जनवरी, फरवरी, थर्ड मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप सबके पास अपने मंथ्स आ गए। अब अपने डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगी। अब आप बताइए कौन से डेट ऑफ बर्थ में आपका बर्थडे है। चलिए, तो आप उसको कमेंट कर देना। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, दे आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, हमने देख लिया। अब हर मंथ में डेज अलग अलग है। देखिए, यहाँ पे 31 डेज है, यहाँ पे 29 डेज है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लीप ईयर। तो लीप ईयर में आपको 29 डेज देखने के लिए मिलता है, और विदाउट लीप ईयर हमारे पास कितने डेज होते हैं? 28। ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई भी ईयर 2024 है, सपोज करिए, ये कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाए, जब 4 5 जा एंड 0 6, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम उस ईयर को मानते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आता है मार्च, अप्रैल, मई में 31, जून में 30, उसके बाद अक्टूबर में 31। देखिए, अगर आपको काउंट करना है 30 31 कैसे आ रहा है, देखिए मैं अपने पंच पे दिखाऊंगा और आपको वहाँ देखना है। देखिए, जो ये ऊपर वाला है हमारे पास,
ठीक है, अपर पार्ट है ये, तो 31 को रिप्रेजेंट करता है। जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 30 को। अब देखिए जैन के ऊपर है 31, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर हम आ गए अगस्त। देखो जुलाई भी ऊपर है और अगस्त भी ऊपर है, तो दोनों में कितने डेज आ गए? 31। ठीक है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो आपने देखा ऐसे करके आप क्या डेज भी काउंट कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि चलो जुलाई में बताओ, तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 डेज। ठीक है, चलिए बस फेब में 29 डेज होते हैं। ठीक है, तो हम ये पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, लीप ईयर, लीप ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, उसमें कितने डेज आ जाता है हमारे पास? 366 डेज। कितने वीक्स होंगे हमारे पास? 52 वीक्स और 1 डे। अगर नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाएगी 12 मंथ 365 डेज, और कितने वीक रहेंगे? 52 प्लस 1 डे। क्लियर? चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गए क्वेश्चन। एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स। अ वीक हैज डैश डेज। कितने वीक में कितने डेज होते हैं? 7। A normal day year has dash weeks and days. नॉर्मल ईयर में कितने वीक्स होते हैं? कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स। और कितने डेज होते हैं? 1। अब यहाँ पे देखते हैं पार्ट, द मंथ आफ्टर अगस्त। अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है? उसके बाद आता है सितंबर। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट डे ऑफ द वीक। हमने वीक का फर्स्ट डे कौन सा देखा था? मंडे, जिसमें आपको संडे के बाद स्कूल जाने का मन नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? नो। अब आ गया हमारे पास टाइम। ठीक है, तो टाइम में जब भी ऐसी एनालॉग क्लॉक आप देखते हैं, आजकल जो डिजिटल है सब, मोस्टली ज़्यादा सबके पास डिजिटल है, स्मार्ट वॉचेज है, तो आप उसमें ऐसे करते हैं और आपको टाइम दिख जाता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले? एनालॉग क्लॉक्स, जो हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखिए आपको एक निडल दिखाई दे रही है, दिस वन, ये रिप्रेजेंट। अब जो हमारा टाइम है वो कुछ, अगर हम दिन की बात करें तो उससे पहले आता है डॉन। डॉन वो टाइम होता है जहाँ पे बहुत ही लाइट सनरेज आती है ना, बहुत लाइट आपको दिन सा दिखाई देता है, जस्ट लाइक 5 o'clock के आसपास। ठीक है, जब आप उठे हो तो आपको दिखाई देगा बहुत ही थोड़ी सी लाइट होती है। फिर उसके बाद क्या आता है? मॉर्निंग, जब पूरा सन निकल के आ जाता है बढ़िया से। देन नून, जब 12 o'clock के पास आपके बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। देन नून के बाद हम क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि दोपहर हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब आपको स्कूल की छुट्टियाँ होती है, ठीक है, तो तब होता है वो हमारा नून का टाइम। देन इवनिंग, जब आप शाम को प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है, या फिर ट्यूशन जाते हैं, वो हो जाता है हमारा इवनिंग का टाइम। ठीक है, अब उसके बाद इवनिंग, शाम के बाद जब आप रात में खाना खाते हैं, डिनर करते हैं और टीवी देखते हैं, स्कूल का होमवर्क करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा डस्क। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्वाइलाइट। अब उसके बाद आप रात को जाके क्या होंगे? सो जाएंगे। दैट मीन्स यू आर हैविंग नाइट टाइम। करती है आवर्स को। इसको रिप्रेजेंट करती है आवर्स को। ठीक है, अभी जो आपको बड़ी सी ब्लैक कलर की नीडल दिखाई दे रही है, ये रिप्रेजेंट करती है मिनट्स को। और ये जो रेड वाली है, ये रिप्रेजेंट करती है सेकंड को। ठीक है, तो अगर ये छोटी वाली नीडल होगी तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? आवर्स। ये बड़ी वाली नीडल मिनट्स, एंड दिस वन रेड फॉर सेकंड्स। अगर आपको मिनट देखना है तो आपको ये 1 2 दिखाई दे रहा है। देखिए 1 2 में ये एक्चुअली 1 रिप्रेजेंट करता है 5, 2 रिप्रेजेंट करता है 10, तो ये 5 के मल्टीपल्स में घूमता है। अगर 8 की बात करें तो 8 5 से कितना होता है? 40। ठीक है, तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को। अगर ये मिनट की जो 9 पर है तो ये 9 रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 45 मिनट्स। अभी 12 है तो ये कितने आवर्स दिखा रहा है? 12 आवर्स दिखा रहा है। आवर्स में ये 1 2 3 4 ही चलता है, लेकिन मिनट्स और सेकेंड में ये 5 के मल्टीपल्स में ही काम करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो 5 यहाँ पे बीच में कितना गैप है? 1 2 3 4 5, ये 5 का गैप है ना, तो ये 5 इसलिए बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए, हाउ मैनी हैंड डज क्लॉक हैव?
क्लॉक के पास कितने एंड हो गए? 1 2 3. हाउ डज इट शोज 24 आवर्स? देखिए 12 आवर्स डे के होते हैं, 12 आवर्स हमारे आफ्टरनून के बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है? इसको हम AM और PM में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे आ जाता है, देखिए जैसे हमारे पास कोई भी निडल है, अब वो सॉरी चलो, तो अब यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। अब देखिए सबसे ज्यादा फास्ट कौन सी चलती है सेकंड, सो इन तीनों से सबसे फास्ट कौन सी चलती है? सेकंड, सेकंड वाली ईयर मेरी सबसे फास्टेस्ट है। सबसे स्लो कौन सी चलती है? हार्स की, तो ये सबसे स्लो चलती है। तो ये थोड़ा मिड में, मतलब सबसे स्लो, दिस इज फास्ट, देन सबसे फास्टेस्ट सेकंड, ठीक है? तो आपके पास ध्यान में एरो पे होगा तो आप उसको ऑब्जर्व करना। जो आर की जो लीटर बहुत स्लोली चलेगी, मिनट की थोड़ी सी तेज चलेगी, और सेकंड के आउटपुट बहुत जल्दी जल्दी करेगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें 2 नीडल्स ही गिवन है, तो हमें थर्ड का कुछ नहीं करना। तो बस हम ये देखना है कि दोनों नीडल्स यहाँ पे 12 पर है, तो हम इसको क्या मार देंगे? 12 ओ क्लॉक, ठीक है? हमें ऐसे लिख देना है 12 o'clock पर, CLOCK क्लॉक, ठीक 12 बज गए। हम डिजिटल टाइम लिखे तो कुछ इस टाइप से आता है 12 और 2 zeros, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे छोटी नीडल किस पे? 8 पर है, और बड़ी किस पर है? 12 पर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 ओ क्लॉक, ठीक है? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 800, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए होट्स का क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो आप लोगों ने प्रॉपर सीक्वेंस पढ़ा था, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? डॉन आ जाएगा, देन उसके बाद हमारे पास सनराइज होगा, देन फिर डे टाइम आ जाएगा, फिर उसके बाद सनसेट होगा, देन ट्वाइलाइट टाइम आएगा, एंड देन लास्ट आ जाएगा हमारा नाइट टाइम, ठीक है? चलिए आई होप आप सबको ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसको इम्प्रूव करिए। ऑल द बेस्ट।